Is Junaid Kashif here, your Pakistan Studies instructor. We are starting with the topic of Benazir Bhutto Beta 1988 till 1999. Those who were present in my workshop, तो हमने लास्ट किया था बेटा ज़ियाउल हक तक, और हमने लास्ट देखा था कि ज़ियाउल हक साहब का जो है वो प्लेन क्रैश हो गया था, और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था ग़ुलाम इसाक़ खान, ठीक है, एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान साहब बन गए थे, अक्टूबर 1998 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, और इलेक्शंस किन दो पार्टीज़ के दरमियान हुए थे बच्चों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त लीड कौन कर रही थी? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, अगेंस्ट इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस। नवाज शरीफ की पहली जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, तो ये नवाज शरीफ के अगेंस्ट थी। तो जब रिजल्ट्स आया इलेक्शन का तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी पीपल्स पार्टी जीत गई और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई, एंड ग़ुलाम इसाक़ खान साहब क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इनके रिफॉर्म्स के कि बेनज़ीर के दौर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए भाई। नंबर 1 वर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इन्होंने नंबर 1 क्या किया? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन था और स्टूडेंट यूनियंस पे बैन था। स्टूडेंट यूनियन कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो अपनी ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं सो दे कैन सपोर्ट ईच अदर इफ़ दे फेस एनी इनजस्टिस, ठीक है, तो उन पे जो बैन था वो भी इन्होंने हटा दिया। इनके दौर में मसले थे कुछ, और वो मसले किस किस चीज़ के थे बेटा? नंबर 1 इनके दौर में मसला था अनएम्प्लॉयमेंट का, नौकरियां नहीं थी। इन्फ्लेशन का, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनके दौर में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, हेल्थ केयर का मसला, ड्रग का मसला, ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल चुके थे स्पेशली NWFP और बलूचिस्तान के एरिया में, ठीक है, तो इनके दौर में ये सारे मसले थे जो कि सॉल्व नहीं हो पाए थे। नंबर 2 इनके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो शी सिक्योर्ड $500 मिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम चाइना। इंटरेस्ट फ्री मतलब कि हमें जितने पैसे लिए हैं उनसे उधार पे उतने ही वापस करने, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो हमने चाइना से $500 मिलियन का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। नंबर 2 $1 बिलियन का लोन लिया रशिया से। इनके दौर में स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनी, जिसकी वजह से ऑयल और गैस की प्रोडक्शन जो है ना 30% क्या हो गई थी बेटा? इंक्रीज़ हो गई थी, और इसकी वजह से हमारी इकनॉमी जो है, हमारी इकनॉमी थोड़ी सी क्या हो गई थी बेटा? स्टेबल हो गई थी, राइट। नंबर 3 हम इनकी बात करेंगे बेटा फॉरेन पॉलिसी की। जो फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बताया, दूसरे मुल्क के साथ पॉलिसीज़ ताल्लुकात, ठीक है। सो पाकिस्तान ने 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी। सार्क कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, और वो पाकिस्तान में हो रही थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के बाकी मुल्कों से ताल्लुकात इनके दौर में थोड़े से अच्छे थे। इन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किए फॉर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान में हुई पहली दफ़ा, सही है, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था। USA ने हमें 60 F-16 फाइटर जेट्स दिए थे जो आज भी हम चलाते हैं, ठीक है, तो मिलिट्री एड USA ने हमें भिजवाई थी। उसके बाद USA ने हमें 2 शिप्स भी दी थी जो कि पाकिस्तान ने भी यूज़ कर रही थी, ठीक है। नंबर 4 जो था वो था न्यूक्लियर इशूज़। अब न्यूक्लियर इशूज़ इनके दौर में क्या हुए भाई? न्यूक्लियर इशूज़ की वजह से हमारे और USA के रिलेशन बेसिकली क्या हो गए थे बेटा? ख़राब हो गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेनज़ीर के दौर में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया था, और बेनज़ीर ने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया था कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़? न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन बाकी कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे मेन जो कंट्री USA, उसको ये बात सही नहीं लगी। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से भी मना कर दिया था। पाकिस्तान ने बोला कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसके बाद USA हमसे शदीद नाराज़ हो गया, और USA ने लॉन्च की बेटा प्रेसलर अमेंडमेंट। और प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत जितनी भी एड USA हमें दे रहा था इन टर्म्स ऑफ खाना पीना, इन टर्म्स ऑफ पैसे, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड, सारी की सारी USA ने हमारी क्या कर दी? बंद कर दी, ठीक है। और उस वक्त जो अमेरिका के USA के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था प्रेसिडेंट बुश, तो उन्होंने पाकिस्तान में आने वाली सारी ट्रेड रोक दी, और F-16 एयरक्राफ्ट भी हमें देना बंद कर दिए, ठीक है। नंबर 5 पॉलिटिकल चैलेंजेस इनके दौर में क्या क्या हुए भाई? तो नंबर 1 जो पॉलिटिकल चैलेंज आया वो आया कि कॉन्फ्लिक्ट विद MQM, ठीक है। MQM मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, जो कि पार्टी है सिंध में बहुत मशहूर, अल्ताफ़ भाई वाली पार्टी है, ठीक है। तो MQM के साथ इनका बहुत शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट था। किस चीज़ पे? अब आपको पता है MQM जो पार्टी है वो मुहाजिरों की है। मुहाजिरों की मतलब उर्दू स्पीकिंग की पार्टी है, ठीक है। और PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधी हैं सारे, ठीक है।
तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि सिंध के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे स्कूल्स में सिंधी को कंपलसरी किया जाए, जबकि एमकेएम वाले ये होना नहीं देना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से सिंधी मुहाजिर राइट शुरू हो गए थे, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन किया एमकेएम के अगेंस्ट 1990 में, जिसकी वजह से और फर्दर वायलेंस हुआ। सो बेसिकली पीपीपी पीपल्स पार्टी वालों ने एमकेएम के काफ़ी सारे बंदे उठा भी लिए थे और मारामारी भी शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बेटा जो हमारे पास चीज़ आती है वो आते हैं करप्शन इशूज़ इनके दौर में क्या थे। असल में इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम तो आप सब जानते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि अभी करंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। सो आसिफ अली जरदारी के ऊपर उस ज़माने में करप्शन की एलिगेशंस थी, और आसिफ अली जरदारी के जो अब्बू थे उनका नाम था हाकिम अली जरदारी। तो हाकिम अली जरदारी के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी वजह से बेनज़ीर की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी। और चार्जेस किस चीज़ के थे? बैंक लोन्स में घपले के, मनी लॉन्ड्रिंग के घपले के, और बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है। अब बेनज़ीर भुट्टो का जो टेन्योर था फर्स्ट, उसके पीछे डाउनफॉल के रीज़न्स क्या थे? पहला रीज़न ये था कि बेनज़ीर की अम्मी जो थी वो थी फेडरल मिनिस्टर। बेनज़ीर के जो फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? मतलब जरदारी साहब के जो अब्बू थे हाकिम अली जरदारी साहब, वो थे चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में क्या आया, ये कंट्रोवर्सी बनी, लोगों ने बोला कि इनकी फैमिली के ही सारे मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में और सारी मेन पोजीशंस में, तो इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद एलिगेशंस लगी जरदारी पे और बेनज़ीर भुट्टो पे करप्शन की, और इनके दौर में करप्शन अपनी पीक पे जा चुकी थी। मतलब इस कपल क्या, जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 19 केसेस थे करप्शन के, 19, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिलेशन बेहतर करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया कि पीपीपी ने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई एमकेएम के साथ। कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब आसान करके समझाऊं तो दोनों पार्टीज मिल के संभालेंगी, मिल के गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या प्रॉमिस किया कि हम सिंध के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? एज एमकेएम स्ट्राइक्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किडनैपिंग ऑफ देयर वर्कर्स बाय पीपीपी, ठीक है। ये मुआहदा होने के बाद भी एमकेएम के जो लोग हैं उनको किडनैप किया जा रहा था। सो एमकेएम ने स्ट्राइक्स की और प्रोटेस्ट किया कि भाई पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे बंदों को उठा रही। बेनज़ीर को तगड़ा ओपोजिशन मिला नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम क्या था? इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस, सही है। सो अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान ने जब ये देखा कि भाई बेनज़ीर से तो गवर्नमेंट नहीं संभल रही है, सो प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान ने बेनज़ीर भुट्टो को 1996 अगस्त को डिसमिस कर दिया, ठीक है। और फिर दोबारा से इलेक्शंस हुए अक्टूबर 1990 को, और अब आए पहली दफ़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले सेकंड टेन्योर की बात करेंगे इस वीडियो में बेनज़ीर भुट्टो के, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नवाज शरीफ की बात करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो सेकंड टेन्योर था वो था 1993 से लेकर 1996 का, ठीक है। सो 1993 के जब इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई एक दफ़ा दोबारा से, ठीक है। और नवाज शरीफ की जो पार्टी थी इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी, वो डिसबैंड हो गई, ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और नवाज शरीफ ने अपनी दूसरी पार्टी बना ली थी और इसका नाम क्या था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सही है। और आज भी जो नवाज शरीफ की पार्टी का नाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गया, ठीक है। तो इन्होंने अपना इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी से चेंज करके रख दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा भाई, इनके दौर में फ़ारूक अहमद लगारी साहब जो है ना वो पाकिस्तान के क्या थे बेटा? प्रेसिडेंट थे। फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें बेनज़ीर भुट्टो की, तो फ़ॉरेन पॉलिसी इनकी क्या थी भाई? इंक्रीज़ इन फ़ॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा था, तभी हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, पैसा आ रहा था। ट्रेड डेफिसिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हमारे पास जो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी और एक्सपोर्ट कम हो रही थी, तो वो अब बैलेंस होना शुरू हो गया था। वर्ल्ड बैंक ने इनके दौर में हमें लोन्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को, जिससे हमारी बहुत हेल्प हो गई थी। और ऊपर मैंने बात की थी कि यूएस ने हमारी एड सारी रोक दी थी, प्रेस्लर अमेंडमेंट लॉन्च की थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इनके दूसरे टेन्योर में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने रिलेशंस अच्छे करने के लिए प्रेस्लर अमेंडमेंट को ख़त्म किया और हमें फिर से F-16 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यूएसए विज़िट किया 1996 में और ब्राउन अमेंडमेंट पास कराई। ब्राउन अमेंडमेंट में हुआ ये कि हमें F-16 एयरक्राफ्ट भी मिले यूएसए की तरफ से और $388 मिलियन मिले मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए। उसके बाद जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी और उनकी बेटी थी, बिल क्लिंटन की जो यूएस प्रेसिडेंट था उसकी वाइफ थी, उसका नाम था हिलरी क्लिंटन, और उनकी जो बेटी थी उनका नाम था चेल्सी।
तो उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया। पाकिस्तान विज़िट किया प्रेसिडेंट की बेटी और बीवी ने, तो इसका मतलब हमारे यूएसएस से रिलेशंस थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए। उसके बाद फेलियर्स की अगर हम बात करें इनके दौर में, सेकंड टेन्योर में, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा पंगे चल रहे थे इनके दौर में, जिसकी वजह से दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ हो रही थी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी कॉन्फ्लिक्ट थे बहुत ज़्यादा। अब बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो पीपल्स पार्टी थी, इनके घर में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। अब समझना इस बात को। बेनज़ीर भुट्टो के एक भाई थे, उनका नाम था मुर्तज़ा भुट्टो, ठीक है। अब बेनज़ीर भुट्टो की जो अम्मी थी ना, वो चाहती थी कि मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। सही हो गया, लेकिन बन कौन गई थी? बेनज़ीर भुट्टो बन गई, ठीक है। और मुर्तज़ा भुट्टो जो बेनज़ीर का भाई था, वो मुसलसल यही कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह मैं किसकी जगह ले लूँ, अपनी बहन की जगह ले लूँ और मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि सिंध पुलिस की तरफ से उसका मर्डर कर दिया गया था उसके डोर स्टेप पे, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि ये किसने करवाया होगा मर्डर, ठीक है। कौन नहीं चाहता था कि उसकी बीवी जो है ना वो हटे और उसका साला आके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। उसके बाद करप्शन केसेस थे इनके ऊपर, टेररिज्म और बॉम्बिंग बहुत हुई थी, जिसकी वजह से डेथ ऑफ ओवर 2000 पीपल अक्रॉस पाकिस्तान। सही है, 2000 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी थी पीपीपी वर्सेस एमकेएम की वजह से। ये सिंधी मुहाजिर का जो मसला था, ये उस ज़माने से चल रहा है। 40 ऑफिसर्स ऑफ आर्मी अपोज हर गवर्नमेंट, तो 40 आर्मी के ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट को अपोज किया। तो बेनज़ीर ने उन 40 के 40 आर्मी ऑफिसर्स को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो के जो आर्मी के साथ रिलेशंस थे वो भी ख़राब हो गए। तो जब प्रेसिडेंट फ़ारूक अहमद लगारी ने देखा कि भाई मसले इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर के सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप की जो गवर्नमेंट थी उसको भी क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, नवंबर 5, 1996 को। यहाँ पे बेटा हमारा बेनज़ीर के दोनों टेन्योर्स ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में वील स्टडी अबाउट द बोथ टेन्योर्स ऑफ नवाज शरीफ। ऑलराइट, थैंक यू।